हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डबल एब्रेशन टेस्ट की। अब ये डबल एब्रेशन टेस्ट भी वही काम करता है जो कि हमने डोरी के अंदर बात की थी। और डोरी भी, डबल भी या फिर लॉस एंजलिस भी एक ही चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए काम आते हैं। खैर, सबसे पहले मैं इस मशीन के सेटअप के बारे में बात कर लेता हूँ। इस पूरे के पूरे टेस्ट को, जो कि एग्रीगेट का टेस्ट है, इसको हम डबल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन के हेल्प से यूज़ करते हैं। अब ये जो मशीन है, ये जो डबल अपैरेटस है, उसके अंदर दो हॉलो सिलेंडर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर मैं इनके डायमेंशन की बात करूं तो इसका जो लेंथ है वो 34 सेंटीमीटर का होता है, और जो इसका इंटरनल डायमीटर होता है, अच्छा ये हॉलो है तो ये जो हम डायमीटर की बात कर रहे हैं वो इंटरनल डायमीटर की बात कर रहे हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो ये कुछ 30 डिग्री में रखा हुआ होता है, मतलब ये इसका जो पोजीशनिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल में प्लेस्ड होती है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है और ये आपकी यहाँ पे मोटर सेटअप होती है। इसी मोटर के हेल्प से हम इसके अंदर रिवॉल्यूशन रोटेट कराते हैं। अब कितना रोटेट कराते हैं वो बात की बात है, और यहाँ पे रीडिंग हमें पता हो जाती है कि कितना हमने रिवॉल्व किया। वहाँ पे एक सेटअप होता है, एक मीटर होता है, जिसके बेसिस पे हम जान जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इसके अंदर पर्टिकुलरली करना क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी लगभग 4 से 5, 5.5 किलोग्राम हम एग्रीगेट लेते हैं। अच्छा, वो कैसा एग्रीगेट होएगा? वो ड्राई एग्रीगेट होएगा। उसको हम ओवन में रखते हैं। सबसे पहले वो ओवन में भी 100 से 110 डिग्री के बीच में उसको रखेंगे और उसको सुखा के लाएंगे, क्योंकि हमें नहीं, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो उस ड्राई एग्रीगेट को हमने वेट किया, हमने लिया, और उस ड्राई एग्रीगेट को हमने इन सिलेंडर्स के अंदर डाला। अब क्योंकि हम सिर्फ एग्रीगेट्स को ही नहीं डालेंगे, अब एक रियल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उस एग्रीगेट को हम कुछ कास्ट आयरन या फिर हम स्टील स्फेरिकल शेप की जो बॉल्स होती हैं उसके साथ डालेंगे। अगर हम बात करें कि उन स्टील बॉल की, तो वो स्टील बॉल जो कि उसका डायमीटर होगा 4.8 सेंटीमीटर, और ये कितने नंबर ऑफ बॉल्स रिक्वायर्ड होंगी, हमें 6 बॉल्स लगेंगी। अच्छा, ये डिपेंड करेंगी, ये कि 6 यूज करनी है, 8 यूज करनी है, 4 यूज करनी है, ये भी डिपेंड करता है। और इन का पूरा जो ओवरऑल वेट होगा वो कितना होगा, 6 बॉल्स का 2.5 किलोग्राम। अब इन एग्रीगेट को इन स्टील बॉल के साथ डाल देंगे, ताकि जब ये स्टील बॉल के साथ जब एग्रीगेट टकराएंगे तो वो एक उसके अंदर भी कुछ ब्रेकडाउन होएगा। और वो ब्रेकडाउन एक हमने रियल, जिस तरीके से, मतलब मैं बात करूं कि एग्रीगेट के अंदर जब लोडिंग पड़ती है तो वो एक उसके अंदर भी रगड़ाहट होती है, तो वो रगड़ाहट के लिए ही हमने वो स्टील वॉल डाली है। अब हमने अपना एग्रीगेट इसके अंदर डाल दिया। अब ये इसके हम आरपीएम की अगर हम बात करें तो इसका जो आरपीएम होता है वो 30 से 33 आरपीएम में ये रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। तो जब हम, हमारा आरपीएम कितना हो जाएगा, 30 से 33 आरपीएम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट कब तक कराएंगे, 1000 रेवोल्यूशन देंगे। अब ये 1000 हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैंने जैसे कि बात की कि यहाँ पे एक सेटअप होता है, एक रीडिंग मीटर होता है, जिससे हमें पता चलता है। हम स्टार्ट करेंगे, ये 1000 जैसे ही रेवोल्यूशन होएगा, जाहिर सी बात है 1000 बार जब रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो स्टील वॉल के साथ ये टकराएगा, तो ये इसके अंदर भी कुछ ब्रेकडाउन्स होंगे। अब उस अब जो भी हमारा सैंपल है, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, स्टील बॉल को पहले अलग कर लेंगे, और जो सैंपल ही सैंपल है जिसको कि हमने वेट किया था पहले, अब हम उसको इस सीव से, उस सीव का जो साइज है, डायमेंशन क्या होगा, 1.7 mm साइज की सीव से पास कराएंगे। तो जितना भी पासिंग मटेरियल है उसको हम वेट कर लेंगे, और जो भी वेट करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही उस डबल एब्रेशन वैल्यू कहलाएगी। मतलब कि उसी वैल्यू से हमें पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारी 30% हम कंसिडर करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम 40% भी कंसिडर करते हैं, बट 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम डबल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन के हेल्प से हम एब्रेशन टेस्ट को
सक्सेसफुली कंडक्ट कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लॉस एंजलिस टेस्ट की। थैंक यू वेरी मच।